आइए सुनिए, तो चलते हैं लेकर के। तो हम टैक्स जमा कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया, ये जो निकल रहा है, ये चालान जो निकल कर आया सामने, इसमें अमाउंट कैसे कैसे भरने का, जो टैक्स की रकम है, CGST, IGST, सेस, डेली SGST, वो आप अकॉर्डिंग टू भर लीजिएगा यहाँ पर। हाँ, अदर मतलब फॉर्म है ना, तो फॉर्म में क्या होता है, पिताजी का नाम अगर है जिंदा तो, गार्जियन का नाम अगर जिंदा नहीं है तो, नहीं तो अदर्स। अदर मतलब ट्रस्ट भी तो संभालता है ना, बस कोई तो है, ईश्वर का नाम, भगवान का नाम, कोई तो है। बस वही कहानी है कि इनके अलावा कोई पेमेंट है तो यहाँ डाल सकते हो। तो फॉर्म भरा, चालान बना दिया, उसमें दिक्कत क्या है। बट ठीक है, अभी तक फॉर्म ऐसा भरते नहीं है, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चालान में IGST भर दिया मैंने, ठीक है। तो IGST 40 रुपये भर करके और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आइए ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ई पेमेंट के लिए चालान जनरेट हो जाएगा। लेकिन 3 ऑप्शन और क्या है, ओवर द काउंटर भी। ओवर द काउंटर का मतलब है कि जो चालान बनेगा, उस चालान को प्रिंट निकाल करके और आपको नगद कैश लेकर के, जिस बैंक में आपको लग रहा है जाने का, उसमें कैश क्लिक करके आप लेके जा सकते हैं, या चेक बना के जा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बना के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में कैश को लेता नहीं। शुरू शुरू में कैश ले रहे थे जब जुलाई 17 में लागू हुई थी, तो आज की तारीख में कहती है यार नेट पेमेंट करो, काम खत्म करो, ठीक। तो ओवर द काउंटर यूज नहीं है, आज समझिए खत्म है। NEFT RTGS कर सकते हैं, मतलब आपको लग रहा है कि नेट बैंकिंग आपके पास नहीं है, मतलब ID पासवर्ड नहीं है, तो आप NEFT कर दीजिए जिस बैंक में जाना चाहते हैं, उस बैंक का चेक। हाँ, बैंक सेलेक्ट करने पड़ेंगे, चेक बना दीजिए और जनरेट चालान हो। जैसे मान लीजिए आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट, वही पता नहीं कौन सा बैंक है, जनरेट चालान कर सकते हैं, ठीक है। तो चालान बन जाएगी, आपको चेक बनाना है, लेके जाना है, पेमेंट हो जाएगी। तो जाना तो पड़ेगा ही। नहीं जाना चाहते हैं, ठंड में दिक्कत हो रही है, तो ई पेमेंट करिए, ठीक है। रजाई में उड़ते उड़ते भी कर सकते हैं इसको। तो ई पेमेंट जरिए 40 रुपया का हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और पेमेंट करने के बाद जनरेट चालान पे क्लिक करना। जैसे जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे, आपकी चालान सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। ये दिखा रहा है कि 18 जनवरी 2022 को हमने चालान जनरेट किया, 19:47, यानी कि 7:46 में। 2 फरवरी तक एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर का क्या मतलब है, 15 दिन का समय देते हैं कि 15 दिन के अंदर, आज मूड नहीं है, पैसा जा रहा है, तो आज मूड खराब हो सकता है, तो कल हम मूड बना सकते हैं, परसों बना सकते हैं, ठीक। उसके लिए मूड मतलब पेमेंट देने का होता है ना, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, आज मूड खराब है, तो मूड कल भी बना सकते हैं। ऐसा मूड बनाते बनाते 2 फरवरी तक मूड बनाइए। तीसरा क्या मूड नहीं है, अभी कहाँ पैसे दिए, अभी नेट बैंकिंग किया, दिया कहाँ हमने। अच्छा, हाँ अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये वो वाला है, ठीक है। तो ये मूड की बात है, तो इसीलिए उसने 15 दिन बोला कि मूड बना सकते हो, कभी तो मूड बनेगा पे करने के लिए, ठीक है। तो अगर मूड अगर नहीं बना तो 3 फरवरी के एक्सपायर हो जाएगा, मतलब फिर दोबारा सेम प्रोसीजर जो हमने किया अभी वो करने पड़ेगा, ठीक। अब रही बात मूड की, ये तो चलिए मूड की बात किया। अब होता क्या है, यहाँ पर हम लोग क्लाइंट को छोड़ देते हैं, चालान बना के छोड़ देते हैं, ठीक। और क्लाइंट को पहली बार हम उसको बता देते हैं कि सर आप पेमेंट कर देना, और पहली बार एजुकेट कर देते हैं थोड़ा सा। वो क्या करता है, इसको खोलता है, मतलब मान चलो उसने खोला, इतना तो खोलने आता ही है भाई, बिजनेसमैन है, इतना तो बेवकूफ नहीं होगा, ठीक। और उसके बाद वो क्या करता है कि चला जाता है सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज के अंदर जाने के बाद पेमेंट आ रही है, ठीक। यहाँ पर जाता है चालान हिस्ट्री के अंदर, यहाँ देखो, ठीक है। चालान हिस्ट्री में जाकर के वो ये चेक करता है यहाँ पर नीचे में, कि देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि ई पेमेंट 40 रुपए का नॉट पेड, मतलब पेमेंट नहीं हुई, ठीक। उसको क्या करता है, इसको क्लिक करता है। वो जैसे क्लिक करता है, वो चालान वहीं के अटक, वहीं आ जाता है जहां पर था, क्योंकि नेट बैंकिंग हम यूज नहीं कर सकते उसका, इसलिए हम इतना बना करके चालान बना कर उसको दे देते हैं। अब वो क्या करता है, नेट बैंकिंग यूज कर लेता है और क्लिक करके पेमेंट कर देता है, समझ रहा। तो ये मोड की बात किया मैंने। अब क्लियर हो गया कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब यहाँ आके छोड़ देते हैं और उसको पार्टी को बोलते हैं सर पेमेंट कर देना, पेमेंट कर देना तो मेरे को बता देना, मैं आगे बात कर दूंगा, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं करेंगे रिटर्न जाएगी नहीं। और नेट बैंकिंग हम अपना इस्तेमाल क्यों करें, मान लीजिए 120 पार्टियां हैं, 150 पार्टियां हैं, तो सबका पेमेंट अपने अकाउंट में लेकर खतरा मोल लेने वाली है ना, इसलिए इतना एडुकेट कर देते हैं। अब किसी का 60-60 हजार 1 लाख रुपए टैक्स जमा होता है, तो ऐसे में अपने अकाउंट में लेकर के बेवकूफ़ी ऐसा करना भी नहीं चाहिए, तो खुद जमा करेगा अपना। तो यहाँ तक चालान बना के छोड़ दिया, अमाउंट भी चेक कर लिया उसने, उसको भी तसल्ली हो गई, मेरे अकाउंट में भेजेगा तो कल की तारीख में शक भी रहेगा, खुद जमा करेगा तो खुद देखेगा भाई यहाँ पेमेंट जा रही है हमारी, बराबर। तो इसीलिए हम यहाँ करते हैं। तो समझिए सिस्टम को, कि अगर कभी पूछ बैठे इंटरव्यू के अंदर कि अगर मान के चलिए कि चालान आपको जमा करवाना है और छोड़ देना वहीं पर, मतलब करके, तो कहाँ कैसे कैसे जाएंगे। तो सुनिए फिर से बताते हैं इस चीज को क्या करना था। हमें क्या करना था, हमें पे टैक्स पे जाना था। अगर मान के चलिए यहाँ तक, जहां तक प्रोसीजर, पे कर रहे हैं तो पे टैक्स पे जाएंगे। हाँ? पहली बार पे कर रहे हैं
हाँ, पहली बार मतलब कि वही कि पेमेंट चालान बना के छोड़ देना है, पेमेंट पार्टी करेगी, ठीक है। तो हम करेंगे, फिर एनी अदर पेमेंट या मंथली पेमेंट, वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा है। हमने इधर इसमें चले गए, यहाँ पर हमने अमाउंट भर दिया, भरने के बाद ई पेमेंट पे गए और चलान यहाँ पर हमने, जैसे सपोज यहाँ पर हमें 10 रुपए डाल दिए, एग्जाम्पल लेता हूँ करके, तो आ गया। जैसे करेंगे फिर छोड़ देंगे। वो क्या करेगी पार्टी, लॉगिन करेगी बाद में, और इसके बाद सर्विसेज में जाएगी। यहाँ पर सर्विस में जाने के बाद कहाँ पर, पेमेंट में जाकर के चलान हिस्ट्री पे जाएंगे, ठीक। ये सब मेमोरी में रहना चाहिए ना, इंटरव्यू के अंदर एक फोकस टाइप का। उसके बाद जब जाएंगे तो ये लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पर जो पेड चलान होगा पेड दिख जाएगा, जैसे 50 रुपए 30 रुपए, और जो पेड नहीं होगा वो दिख जाएगा नॉट पेड है, अमाउंट दिख जाएगा। उस पर इस पे क्लिक करेगा, सी पिन पे। जैसे क्लिक करेंगे सी पिन पे, वो आराम से उसको देख लेगा, नेट बैंकिंग उसको इस्तेमाल कर लेगा, ठीक। जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर आइए, तो नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। नेट बैंकिंग में आने के बाद आपको जिस बैंक से पेमेंट करने है, मान लीजिए HDFC हमसे करना है पेमेंट, तो HDFC बैंक पे हम जाकर के और मेक पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर टिक लगा देंगे टर्म्स एंड कंडीशन पे। और यहाँ पर नेट, अब सीधा बैंक खुल रहा है, देखिए ना, यहाँ पर रिटेल बैंक की कॉर्पोरेट बैंक, कोई कंपनी होती है तो इसको क्लिक करती है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मेरा रिटेल बैंकिंग है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ करेंट अकाउंट का, यहाँ पर आते हैं, याद भी नहीं है, चलिए मैंने डाल दिया। इसके बाद ये कितना है देखता हूँ, एक दूसरे से करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैंने डाल दिया, खुल जा, हाँ खुल गया, ठीक है, खुल गया। अब 40 रुपीज देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ आने के बाद यहाँ कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद OTP आया होगा, OTP आ जाओ, आ गया। ये मुझे दिखता ही नहीं है, उम्र का तकाजा है ना। हाँ जी, 00567। क्या बात कर 00, आज बोल के जाना। नहीं तेरे बूढ़े हो गए, अब मान जाएगा तू ऐसे बोलते। ज्यादा भावुक हो तो डर लग रहा है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पेमेंट हो गई सक्सेसफुली, 40 पे चला गया। अब इसको बोल भी दिया कि हो गया तुम्हारा, बोला कट गया तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आइए, यहाँ आने के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए 215 रुपये हो गया, ठीक, 215 रुपये हो गया। और इसके बाद जो चलान है, वो चलान वहां पर किस रूप में दिख रहा होगा, पहले समझे, है ना, पेमेंट बढ़ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर सर्विसेज में आते हैं, पेमेंट पे आते हैं, चलान हिस्ट्री पे आते हैं। आने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा पेड दिखा दिया, ठीक। अगर ये मांगता है कि ठीक है यार मेल पे डाल देना मेरा चलान, वो नहीं सब सपोज लेता है, तो आप यहाँ क्लिक करके इसको डाउनलोड यहाँ चलान कर सकते हैं और आप उसे मेल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा अमाउंट होता है ना, 2000 4000, तो हम लोग खुद ही मंगा लेते हैं और कहता है चलान भेज देना, तो चलान भेज देते हैं हम लोग डाउनलोड करके। ऐसा भी कभी कभी होता है, किसी का नेट बैंकिंग नहीं भी है ना, कुछ ऐसे भी हमारे पास, तो हम पैसे पेमेंट मंगा लेते हैं, फिर हम पेमेंट कर देते हैं, फिर चलान भेज देते हैं, ठीक। तो ये थी आपकी टैक्स जमा करने का कहानी। और जमा करते समय ये क्या होता है इनको समझाया मैंने आपको, इस पर क्वेश्चन पुटअप होता है, पेमेंट कैसे होती है, डैशबोर्ड का ये क्या है, वो सब हमने बात करी, ठीक। और चलान हिस्ट्री वगैरह क्या होता है उनके बारे में हमने बात करी, बराबर, कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी टैक्स जमा करने के, अगर आप इनिशियल जॉब के लिए आप लिखते हैं कि GST मैं ही जमा करता था, तो आराम से आप लिख सकते हैं, बिंदास से लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं आगे। आगे क्या लेके चलते हैं यहाँ पर कि टैक्स अगर जमा हो चुका है यहाँ पर, तो ये जो देख रहे हैं डैशबोर्ड पे, कभी कभी हमें क्या होता है कि मान के चलिए कि मुझे 300 रुपया कैश चाहिए, मात्र 300 रुपये कैश चाहिए, तो 300 रुपया IGST में कैश चाहिए, जबकि है कितना 215 रुपये। तो 300 रुपये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 85, नहीं कर सकते ना, कैश चाहिए ना IGST में, तो 85 रुपये 85 रुपीज मेरे को और डालना पड़ेगा पैसा, उसके बाद हम जमा कर सकते हैं। लेकिन 67 रुपया CGST यहाँ पड़ा हुआ है कैश में, तो ये पहले, तो सर IGST में डाल देंगे ना इसको। हाँ, तो CGST का पैसा डाल देंगे हम IGST में, ये GST का पैसा हम डाल देंगे IGST में, जितना चाहिए मेरे को। कैसे, इसी के बारे में आप सीखेंगे, ठीक, कि डालते कैसे हैं, ठीक है। 5 मिनट अगर है समय तो हम देखते हैं। चलिए मैं मान के चलते हैं कि 60 रुपए है, मैं ज्यादा नहीं डालता हूँ, सिर्फ 10 रुपए डाल के दिखाता हूँ, मतलब एक ही बात समझिए, जब समझ आएगा। तो 215 रुपये 10 रुपये मिला कितना होगा, 225 रुपये हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर 10 रुपये कम हो जाएंगे और यहाँ बढ़ जाएंगे। 10 रुपये यहाँ से भी खींच लेते हैं, या 5 रुपये यहाँ खींच लेते हैं, 10 रुपये यहाँ से खींच लेते हैं, 5 रुपये यहाँ से खींच लेते हैं, नहीं 10 से 5 ले लेते हैं, तो अलग अलग रहेगा ना, तो समझ में आएगा कि अच्छा अलग भी हो सकता है। तो 15 रुपये मिले कितना होगा, 230 रुपये हो जाएंगे, हिसाब पक्का है। तो चलते हैं लेकर के, इसको बोलते हैं PMT 09।
ये जो हमने बात कर रहे हैं जीएसटी PMT09 से ट्रांसफर अमाउंट हो जाता है। कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सबसे पहले इसके जाने के लिए सर्विसेज में जाना होता है। जाने के बाद आप यहाँ पर लेजर में जाइएगा और यहाँ कैश लेजर में जाइएगा। मैंने यहाँ लिख दिया थोड़ी सी, सर्विसेज लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाना होगा। तो सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ लेजर में जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर जाइएगा। यहाँ पर जैसे जाएंगे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके इस तरह से विंडो दिखेगा। यहाँ दिखा रहा है कि ओवरऑल 335 रुपए कैश पड़ा। ओवरऑल बोले तो मतलब CGST से मिला जुला। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में के नीचे आपको PMT09 दिखेगा, ठीक। और यहाँ व्यू करना है तो GST PMT09 को फाइल वाली लिखिए, वहां पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड में पैसा पड़ा हुआ था वही पैसा आपको दिखेगा, कहाँ कहाँ पैसा पड़ा हुआ है। इसके बाद जैसे नीचे आइएगा यहाँ पर वही पैसा फिर अगेन दिखाएगा। इसके बाद आपका ये आ गया ट्रांसफर का विंडोज, ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम, ट्रांसफर अमाउंट टू। अमाउंट फ्रॉम में हम CGST से पैसा निकाल रहे हैं। टैक्स की रकम 60 रुपये है तो मैं इसको 10 रुपये डाल रहा हूँ IGST में। यहाँ डालते हैं हम 10 रुपये, 10 रुपये डालेंगे और हम इसको सेव कर देंगे, ठीक। जैसे ही सेव करेंगे यस बटन आएगा और ऊपर देख सकते हैं ये आपको दिखा दिया कि अब 50 रुपये हो गया। रियल वैल्यू तो आपकी यहाँ पर था 60 रुपये, अब वो 50 रुपये शो करना चालू कर दिया। अब वहां से हम 5 रुपये निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, SGST से हम निकालते हैं टैक्स की रकम, यहाँ पर हम भरेंगे IGST और यहाँ निकालेंगे 5 रुपये। तो यहाँ हम 5 रुपये डालते हैं और सेव करते हैं। ये भी आपको देखिएगा ऊपर में कि अब आपके अमाउंट 55 रुपये हो गया होगा, दिखा दिया। अब ये चीजें नीचे आ गई, दिखा दिया, ठीक। अभी भी हुआ नहीं है, ये जस्ट अभी हमने सेव किया। अभी भी मोड बदल रहा है तो बदल दो, डिलीट कर दो। यहाँ से डिलीट करोगे तो खत्म हो जाएगा। अब प्रोसीड टू फाइल करेंगे। जैसे प्रोसीड टू फाइल करेंगे ये वाला नीचे में आएगा वेरिफिकेशन करने के लिए, यहाँ करिएगा और नाम आएगा मेरा। नाम आने के बाद यहाँ फाइल GST PMT09 आएगा। जैसे क्लिक करेंगे यस बटन डालेंगे, OTP आएगा। OTP के लिए सबसे नीचे में देखिएगा EBC क्लिक करना है। जैसे EBC क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, हमारा OTP पहुंच गया। EBC एलर्ट, अरे यार खत्म हो गया, मैंने डबल क्लिक कर दिया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक तो पहले rediffmill.हाँ खोल लेता हूँ, पासवर्ड आया होगा। चलिए ठीक है, मैं दोबारा ले लेता हूँ। एक्चुअली मैं गलती से हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा कर देता। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है EBC, बोले तो OTP, मोटा मोटा भाषा में बोले तो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा फिर अगेन हमें OTP आया होगा, एक और OTP ले लेते हैं। हाँ देखिए एक और OTP आया, यहाँ से ले लिया मैंने। और इसको मैं OTP, कहाँ पर OTP दिख रहा है भाई, यहाँ पर Ctrl+C और यहाँ आते हैं और यहाँ डालते हैं Ctrl+V, डालकर वेरीफाई करिएगा। देखिए डन हो गया, ओके कर दीजिए। अब आप चेक करेंगे ओवरऑल तो 335 दिखाएगा, लेकिन अब डैशबोर्ड पे चेक करेंगे आप तो देखिएगा 230 रुपये हो गया। ये था 60 रुपये, 50 रुपये हो गया, ये 60 था 55 हो गया, ठीक। तो कभी भी नीड पड़ती है अगर हमें और कैश हमारे पास पड़ा हुआ है तो किसी से किसी में भी, किसी से किसी में भी आप आराम से स्विच ओवर कर सकते हैं। नहीं लेजर बोले तो नीचे वाला, ना 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 ना, अब क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को नहीं कर सकते हैं। यह नहीं कर सकते हैं कि इस IGST का अमाउंट को यहाँ कर देंगे, GST को यहाँ कर देंगे, ना, केवल कैश का ट्रांसफर होता है, केवल कैश। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा जो हम गए हैं वहां ध्यान से देखेंगे, लेजर में, कैश लेजर में गए, हम कभी ITC में नहीं गए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं गए। इसमें PMT09 का सुविधा नहीं है, जैसा देख रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं PMT09 की सुविधा नहीं है। तो सिर्फ एक कैश में संभव है, आपका ITC में नहीं संभव है। एक क्वेश्चन अच्छा पूछ देते हैं, ठीक है ना, डन। हाँ हाँ, क्रेडिट लेजर वही है ना हमारा, जो भी रिटर्न के बाद जो बचा हुआ ITC है, यानी परचेज वाली वैल्यू है, बराबर, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये सब है। तो अब जाकर फाइनल स्टेट नंबर 8 हमारा कंप्लीटली खत्म हुआ। लेकिन एक बात और रहा, 2 मिनट में खत्म करेंगे हम इसको, ठीक है। तो PMT09 समझ आ गया यहाँ पर। अब समझते हैं कि हमारी रिटर्न जा रही है क्वार्टरली, ये कैसे समझेंगे? ये जो फर्म खुला हुआ क्वार्टरली में है या मंथली में, समझने के 2 तरीके हैं। जरा समझते हैं, डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। पहले जाते हैं फाइल रिटर्न पे, यहाँ पर देखिएगा, हम चलते हैं यहाँ पर, क्लिक करते हैं फाइल रिटर्न पे। मेरी क्वार्टरली रिटर्न जा रही है, मंथली जा रही है, इसको चेक करने का तरीका क्या है? अब किसी भी क्वार्टर को चेक कर लीजिए, जैसे क्वार्टर 3 चेक किया, और क्वार्टर 3 में पहला महीना कौन सा होता है? अक्टूबर। जब चेक करेंगे तो इसके ऊपर देखिएगा R1 और 3 भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई किसी भी क्वार्टर में R1 और 3 भी नहीं दिखेगा पहले 2 महीने में। यहाँ भी नहीं दिख रहा है सर, लेकिन IFF दिख रहा होगा, तो IFF आपको दिखना चाहिए, तो दिख रहा है। चलिए मैं अक्टूबर के बाद नवंबर चेक कर लेते हैं। नवंबर में देखिए सर्च करेंगे तो यहाँ देखिएगा IFF दिख रहा है, बट आपका R1 और 3 भी नहीं दिख रही है, तो जो कि दिखना दिसंबर में दिखेगा सर। हाँ, यहाँ ये सर्च करते हैं और यहाँ आते हैं, देखिए R1 में दिख गया ये और 3 भी दिख गया, लेकिन IFF गायब हो गया, देखिए, ठीक। इस समय ये पता चल रहा है सिस्टम पे कि ये जो है क्वार्टरली चल रहा है, बट इतना लंबा जाने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आप सर्विसेज में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर यूजर, यहाँ जाइए, रिटर्न में जाइएगा, सर्विसेज देन रिटर्न। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न।
ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखा देगा, 21-22 को सर्च करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो दिखा देगा कि आपकी हर जगह क्वार्टरली चल रही है। देखिए क्वार्टरली, तो आप यहाँ से एक पल में देख सकते हैं, ये नहीं कि बार बार करके दिख रहे हैं। डेट भी आपको दिखा देगा कि कब कौन से महीने में क्या करना है, वो आपको दिखा रहे हैं बराबर। और यहाँ देख रहे हैं ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये ग्रे है ग्रीन है, ऐसा क्या दिखा रहा है? सरकार ने बोला है कि अगर एक क्वार्टर के अंदर आपने क्वार्टरली फाइल करी है तो जरूरी नहीं है कि पूरे साल क्वार्टर करोगे, आप हर क्वार्टर में अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, मर्जी से चेंज कर सर ये जो लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है ये हर में दिखता है ना, क्योंकि ये हर में दिखेगा, हर में दिखेगा हाँ, कि आप मंथली से क्वार्टरली, क्वार्टरली से मंथली में चेंज कर सकते हैं अगर कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो। कंडीशन बोले तो लास्ट क्वार्टर का मतलब लास्ट साल में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तभी तो आपकी मर्जी चलेगी ना, और लास्ट साल में अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर थी तो मर्जी क्या, फिर तो मंथली चलेगा, मंथली होगा तब तो। हाँ। तो लेकिन अभी मेरा मूड है, अगर हम चाहें तो इसको मंथली कर सकते हैं। जरा देखना गौर से, अगर यहाँ मंथली करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि जनवरी से लेकर मार्च जो चल रहा है रिटर्न, जो आने वाला रिटर्न है, 31 जनवरी तक हम मूड चेंज कर सकते हैं, उसके बाद मूड खत्म। तो अब यहाँ जाएंगे मंथ पे, जैसे क्लिक करेंगे तो गौर से देखना क्या होने वाला है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ दिखा देगा कि भाई तू मंथली हो जाएगा, तो ऐसे करना होगा। आगे ना डेट मतलब आता ना 11-20 11-20 11-20, और क्वार्टरली होता तो उसका डेट जो था वो था उसके हिसाब से। अब ये यहाँ पर जाएगा नहीं, थोड़ा बैक लेना पड़ेगा तो फिर ये काम करेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ से जाकर के सर्विसेज में गए थे, रिटर्न में गए थे, ऑप्ट पर क्वार्टरली रिटर्न गए थे, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा और आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी आज की बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छा क्लासेस रहा। इसको आप सर, हाँ जी, ये पीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पेमेंट बोलते हैं, पेमेंट को उसने शॉर्ट में किया पीएमटी। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शीट नंबर 8 में जितनी प्रैक्टिकल चीजें थी जो कल हमने छोड़ रखा था वो आज हमने पूरा कर दिया बराबर। ये पंकज पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है।